अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। माशरे में घिनौने जराइम के ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो ना समझ आने वाली गुत्थी बन जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि इनका ताना बाना कहाँ जुड़ा है। इन सब के दरमियान बहुत कुछ ऐसा होता है जो बज़ाहिर नज़रों के सामने होता है, लेकिन अपने अंदर एक गहरा राज समेटे होता है। कराची के इलाके मलीर में होने वाली कत्ल की एक लर्जा खेज वारदात ने पूरे इलाके में खौफ और दहशत फैला दी। खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजारने वाली 3 मासूम बच्चों की मां के हौलनाक कत्ल से जहां पूरा मोहल्ला अफसरदा है, वहीं इस वाक़े ने एक मुअम्मे की शक्ल इख्तियार कर ली कि आखिर वो कौन था जो अस्मा से इतनी नफरत करता था कि उसकी जान तक ले डाली। इस कत्ल की वारदात में जिस बेरहमी से अस्मा को मारा गया वो हैरान कर देने वाला था। सारे वाक़े के दिल लर्जा देने वाले हक़ाइक़ क्या थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मलीर में मौजूद हैं और ये बुरहानी टाउन है और उस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हैं जहाँ कुछ दिन कबल कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई जो कि एक मुअम्मा बन गया। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अस्मा गई कहाँ। पहले अस्मा को ढूंढा जा रहा था, तसव्वुर में ये था ही नहीं कि अस्मा जो है इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुकी हैं और इसी घर में उनकी लाश भी मौजूद है। ये तमाम मामला मुआजरा क्या था, अंदर चलते हैं उनकी फैमिली से। नाज़रीन, हमारे साथ अस्मा के शौहर काशिफ मौजूद हैं। काशिफ, बताइए क्या मामला मुआजरा था? मैं रोज़ की रूटीन के मुताबिक मैं 7 बजे जॉब पे जाता हूँ। मेरे बच्चे एक है ना 7:45 बजे जाते हैं, 2 है ना 8 बजे जाते हैं। आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी में। आप कितने अरसे से जो है वो सुबह की शिफ्ट कर रहे हैं? मैं तकरीबन शुरू से 2012 से ही है ना जनरल शिफ्ट में हूँ पोर्ट कासिम अथॉरिटी में। तो सुबह 7 बजे आप घर से निकल जाते हैं या वहाँ पहुँचते हैं? नहीं, 7 बजे घर से निकलता हूँ। मेरी वैन आती है मुझे लेने के लिए, शेड्यूल जो होता है वो मुझे है ना 8 बजे वहाँ पहुँचाते हैं। मैं तकरीबन 7 बजे यहाँ से निकला हूँ, 8:05 या 10 पे पोर्ट कासिम में पहुँच गया मैं। वैन ने ही आपको पिक किया था? हाँ, वैन ने पिक किया था, वैन ने ड्रॉप किया था। फिर उसके बाद है ना तकरीबन मैं अपने ऑफिस में जाने के साथ ही अपने काम में लग जाता हूँ, जैसे रूटीन के हिसाब से अपना काम कर रहा था। और तकरीबन रोज़ मैं है ना अपनी वाइफ को 9:30 10 बजे के बाद ये जैसे मैं फ्री होता था अपने काम से तो अपनी वाइफ को कॉल करता था। कॉल जो करते थे रेगुलर रूटीन में वो क्यों करते थे आप? ऐसे ही बच्चों का मालूमात लेने के लिए स्कूल चले गए, नाश्ता किया नहीं किया। सही। उनकी क्या आदत थी? क्या वो आपको भेज के बच्चों को भेज के सो जाती थी या घर के कामों? नहीं, घर के कामों में लग जाती थी। तकरीबन है ना वो सोती नहीं थी, वो घर के कामों में लग जाती थी। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक घर के काम करती थी। फिर ये छोटा वाला मेरा बेटा है, ये 12:30 बजे आता था स्कूल से। ठीक है। तो मैं वहाँ तकरीबन है ना 8:30 बजे 8:05 पे पहुँच गया। फिर उसके बाद मैंने 10:30 बजे के बाद मैंने मैसेज किया तो वो ऑफ़लाइन जा रहा था, वरना उसका व्हाट्सअप कभी ऑफ़लाइन नहीं जाता था क्योंकि मेरे पास वाईफाई 24 आवर्स है ना ऑन रहता है। फिर उसके बाद है ना मैंने कॉल बैक की सिम पे तो नंबर बन जा रहा था। तो मेरे जहन में ये आया हो सकता है सिग्नल इशू होगा, इस वजह से कॉल नहीं लग रही। फिर मैं अपने काम में लग गया टाइपिंग में, क्योंकि वो फाइलें वगैरह बहुत थी तो मैं काम कर रहा था। सही है। जॉब क्या है आपकी? मेरी जॉब में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तकरीबन 11 बज गए थे। फिर मैंने कॉल की तो वही नंबर बन जा रहा था। फिर लगातार मैं कॉल किए जा रहा था लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसा पहले कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ, तभी तो मैं बार बार कॉल कर रहा था। अगर उस ना नंबर कभी बंद होता था। सही। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? हमारे बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। हम बहुत मोहब्बत से रहते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था और वो भी मेरा बहुत साथ देती थी। जाते टाइम कोई बात ऐसी कही उन्होंने? रोज़ रूटीन के हिसाब से जैसे मैं मिल के जाता था अपनी वाइफ से, वो मुझे रोज़ाना दम करके भेजती थी। उस दिन आप भी कुछ दम कर देते? अगर मुझे ऐसा पता होता मैम तो मैं है ना ऑफिस के लिए है ना नहीं निकलता। उस दिन मैं जॉब पे ही नहीं जाता। मुझे पता ही नहीं था कि आप हौसला करें काशिफ। फिर मैंने बराबर वाले जो पड़ोस में है ना उनको मैंने कॉल की। मैंने उनको बताया कि मेरे है ना घर पे बात करवा दे अबरार भाई, मेरी वाइफ का नंबर बन जा रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं बात करवाता हूँ। तो वो यहाँ पे घर पे उन्होंने नॉक किया तो किसी ने खोला नहीं। 5 मिनट तक नॉक करते रहे। फिर उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल की। मुझे कहा कि कोई खोल रहा नहीं है दरवाज़ा और आपके घर की पानी की मोटर ऑन है ना। मैंने उसी दौरान अपनी सास को मैंने कॉल की। मैंने कहा कि आप
घर पे जाएं और अपने साथ चाबी ले जाना। इनके पास भी एक चाबी रखता अच्छा, इनके हूं मैं। पास होती थी चाबी, सही। इमरजेंसी में इनकेस कभी वो मेरी वाइफ कभी कभार घर में भूल भी जाती थी, तो इस वजह से वहाँ रखी हुई थी चाबी। तो मैंने उनको कहा ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में है ना यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे जैसे आई है तो दरवाज़ा खोला है तो घर के अंदर पूरा पानी पानी था, मोटर चल रही सही। थी। वो मोटर ऊपर पानी चढ़ाने वाली चल रही थी या सक्शन वाली थी? ऊपर पानी चढ़ाने वाली चल रही थी, जो ऊपर पानी है ना टैंक में जा रहा था। तो पानी यहाँ क्यों था? टैंक है ना ऊपर वाली वो फुल हो गई, ओवर फ्लो हुई है। तो मेरी सास ने मुझे है ना कॉल किया, मुझे कहा कि है ना घर में मैं आई हूँ, पानी पूरे घर में पानी भरा हुआ है, मोटर चालू थी। उसके बाद मेरी सास है ना मेरे बेडरूम में गई, अलमारी पूरी बिखरी हुई थी, सामान सारा बिखरा हुआ था, बेड बिखरा हुआ था और इसके अलावा तकिए वगैरह है ना सब है ना आगे पीछे हुए थे। कोई आपका कीमती सामान भी घर से गायब हुआ है? मोबाइल, पर्स और इसका बुर्का नहीं था। बाकी कोई ज्वेलरी या कोई कैश? ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं गया। ज्वेलरी में है ना तकरीबन जो भी थी ना वो रखी हुई थी। पर्स में जो है ना पैसे थे ना वो सब ले गए। पर्स गायब था। 2 से 3 दिन के बाद हमें बेड के नीचे से जब है ना घर की लेडीज सफाइयाँ कर रही थी ना तो बेड के नीचे से सिर्फ खाली पर्स मिला। और बच्चे, उन्होंने बताया कोई घर पे नहीं है? कोई भी नहीं है, कहा कि अस्मा भी नहीं है ना। तकरीबन 12 बज गए थे। उस दौरान मैंने अपने ऑफिस कुलीग को मैंने कहा, वो एक बंदा ऑफिस कुलीग है वो बाइक पे आता है, तो मैंने कहा मुझे आगे तक स्टॉप तक छोड़ दो क्योंकि वहाँ से प्राइवेट टैक्सियाँ चलती हैं, वो है ना पॉडकास्ट से मोड़ तक छोड़ती हैं। तो उसने मुझे वहाँ तक छोड़ा है। फिर मैं टैक्सी में बैठा हूँ प्राइवेट। आप कितनी देर में अपने घर पहुँचे? मैं तकरीबन 1:15-1:30 बजे मैं है ना घर पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे आया, उस वक्त तक आपकी जो सास थी वो उन्हें ढूंढ चुके होंगे? वहाँ वो ढूंढ भी रही थी, फ़ोन भी कर रही थी। मैं जब आया मेरी सास घर के बाहर ही बैठी हुई थी। मैंने सबसे पहले आकर देखा पर्स, मोबाइल नहीं था इसका और अबाया नहीं था ना। मैं समझा कहीं गई है या मार्केट गई है, जल्दी जल्दी में निकली हुई है, अलमारी बिखरी हुई है, वो खुली छोड़ के चली गई। मेरे जहन में ये आया ना। फिर रिश्तेदारों को फ़ोन किया? मेरे जो ससुराल वालों के रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन किया, इसके दोस्त के घरों पे कॉल की, उसके घरों पे गए, कोई मतलब किसी ने कहीं भी नहीं। लास्ट उनकी मुलाकात बात किससे हुई थी? सबसे आखिरी में 2 इसके बाद है ना 2 बड़े वाले बेटे जाते हैं। उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने ये बताया कि मम्मा ये कह रही थी कि पैसे दे रही हूँ, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लेना, अच्छी चीज़ लेना। तकरीबन हम मगरिब तक ढूंढते रहे। उसके बाद कैसे पता चला कि अस्मा फिर वहाँ उसके है? बाद हम है ना किसी के पास गए ना पूछने के लिए, कोई मतलब है ना दम वगैरह आपके कर। जहन में उस वक्त क्या आ रहा था कि क्या हुआ होगा? मेरे जहन में यही आ रहा था कि है ना कहीं चली गई है। कभी ऐसा हुआ है कि वो लड़कर कहीं गई कभी हो? भी नहीं गई है, ना लड़के गई है कभी भी। मेरे हमारी शादी को 12 से 13 साल हो गए। किसी बाबा के पास गए? हाँ, उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने तावीज़ वगैरह दिया और एक है ना धागा बांधने का दिया। ये फिर कैसे ख्याल आया कि टैंक देखते हैं? फिर उसके बाद हम जब वहाँ से आए हैं ना वो बाबा के पास से, तो यहाँ पे मेरी सास ने मुझे कहा कि है ना ऊपर है ना आप धागा बांध दो। अब मैं बांधने ही जा रहा था तो मेरी सास ने मुझे कहा कि आप एक नज़र है ना यहाँ पे देख लेते हैं टैंक में। मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा ना, तो मैंने इनको यही कहा, मैंने बोला टैंक में कैसे हो सकते, टैंक का ढक्कन बंद है। तो उन्होंने बोला कि नहीं है, एक मरतबा देखते हैं। उस टाइम पे लाइट भी गई हुई थी, लोड शेडिंग हो रही थी। तो मैंने टैंक का ढक्कन हटाया तो था अंधेरा था, तो मेरी सास ने कहा कि लाइट मारो। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, नीचे रखी। मेरी सास ने नीचे झुक के देखा तो वहाँ साइड पे है ना इसकी हाथ और पैर बंधी बॉडी रखी हुई थी। उस बॉडी को फिर किसने निकाला? वो बॉडी को जब है ना मेरी सास ने देखा तो इनके है ना इनको तो कुछ समझ में नहीं आया। ये चीखो पुकार कर दी, मेरे भी है ना पाँव से ज़मीन निकल गई। मैं भी उसी जगह पे लेट गया। फिर है ना मेरी सास ने जो पड़ोसियों को, इनको सबको आवाज़ें दी। उसमें से आए बंदे, कुछ पड़ोस के थे, कुछ आगे के, उन्होंने है ना निकाली। इस दौरान मेरा है ना साला है वो भी आ गया। क्या कंडीशन थी बॉडी की? हाथ है ना दुपट्टे से, कपड़े से किसी से बांधे हुए थे पीछे की तरफ, और पाँव है ना बेल्ट से बांधे हुए थे। बच्चों का जो बेल्ट होता है ना उससे बांधा हुआ था। और हाथों में है ना ये रगे, दोनों हाथों की है ना कटी हुई थी। दोनों हाथों की दोनों हाथों की रगे कटी हुई थी, बहुत गहरी कटी हुई थी। चेहरे पे निशान थे, पीछे सर फटा चेहरे हुआ पे था। किस टाइप के निशान थे? मतलब किसी ने है ना तशद्दुद किया हो, इस तरह का निशान था। आपने सुबह आपने देखा था जो कपड़े पहनी हुई थी वो वही कपड़े वही पहनी कपड़े थी? पहने लिबास उनका बिल्कुल सही था? बिल्कुल, लिबास बिल्कुल सही था। इतनी बेदर्दी से आपको क्या लगता है कि कौन कत्ल कर सकता है? किसी से दुश्मनी? मैम हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हम सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जलने वाले भी तो हजार होते हाँ, हैं ना, वो पता नहीं होता ना कि कौन यही आपसे हमें जल रहा है। यही बातें सामने आ रही हैं कि
हसद और जलन की वजह से भी कोई इस तरह से कर सकता है। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ये आपके ख़ानदान में ही हुई है या ख़ानदान से बाहर हुई है? ये खानदान से बाहर हुई है। पसंद की शादी थी ये? मतलब हमारी इंगेजमेंट होने के बाद हम एक दूसरे को बहुत ये पसंद अस्मा करते। की इससे पहले कहीं मंगनी हुई हुई थी? बहुत पुरानी, जब मेरा है ना इंगेजमेंट हुई थी उससे पहले पता चला था कि रिश्ते आते थे, लेकिन है ना नहीं दिया था ना किसी को। कोई रिश्तेदारों का कोई दबाव था कहीं से? नहीं, ये भी नहीं था। मोहल्ले में किसी ने घर के अंदर किसी को आते हुए देखा, जाते हुए देखा? किसी ने भी नहीं देखा। उसकी आदत ऐसी थी, अगर कोई नॉक करता था ना वो दरवाज़ा नहीं खोलती थी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि वो जान पहचान वाला है या यहाँ नहीं पे है। कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह सीसीटीवी कैमरा मेरे घर के बाहर कहीं भी नहीं लगा, वो अगली पिछली गलियों में लगे हुए हैं। सही है, उनको देखा पुलिस ने, मॉनिटर पुलिस ने किया? वहाँ पे मॉनिटर किया नहीं है, लेकिन पुलिस मतलब हमारे साथ काफ़ी ताउन कर रही है। सही है, एफआईआर आपने फिर कब दर्ज करवाई? एफआईआर उसी दिन ही दर्ज करवाई। अब आप क्या चाहते हैं? जिसने भी ये किया है, बस कोई भी है, मेरा अपना हो पराया हो कोई भी हो, वो सामने आ जाए। वो कातिल, हमें कातिल चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कि जिस तरह से उसने है ना मेरी वाइफ को बेदर्दी से मारा है, उनके साथ भी ऐसा ही हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए बस। मतलब मुझे बताओ, लास्ट जो मम्मा ने आपको तैयार करके स्कूल भेजा था, क्या कहा था? बनाते अच्छे से गई थी खाना। मम्मा तैयार करती थी, आप खुद तैयार होते थे? मैं तैयार करती। सब कुछ मम्मा करती थी, बाल भी मम्मा बनाती थी। क्या नाश्ता किया था आपने? मैंने अंडा पराठा। आप करते थे फरमाइशें कि आज मुझे ये खाना है या आज मुझे ये खाना है, क्या कहते थे आप? और मैं बस बोलते थे मेरे लिए खाना बनाना। मम्मा बनाती थी आपके लिए? मैं इतना छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, और मेरी फिक्स बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि मैं उससे कुछ इस तरह के सवाल पूछूं जिससे ना सिर्फ ये बल्कि इनकी फैमिली भी दुखी हो। नाज़रीन, इस वक्त अस्मा की वालिदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, कितनी बेटियाँ हैं आपकी? मेरी 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। अस्मा कौन से नंबर पे थी? आसमा फर्स्ट नंबर पे थी। मिजाजन कैसी थी अस्मा? वो ऐसी थी जिसकी माँ भी ऐसी नहीं होगी, ऐसी बेटी थी मेरी। दीन फैलाने वाली, दूसरों की मदद करने वाली, किसी का लड़ाई झगड़ा उसको मिटाने वाली, उनको आपस में मिलाने वाली, ऐसी बेटी थी। बहुत से रसोल आए, मेरी बेटी का किरदार पूछ रहे थे। मोहल्ले वाले निकल के बोले कि किरदार हमसे पूछो, हम बता। किरदार तो उनका इस घर में दिख रहा है ना, जिस सफाई सुथराई से, प्यार तो से, कुछ भी नहीं है, मोहब्बत से, छोटी छोटी चीजें जो सजी हुई है, इस उससे पता औरत चल ने रहा इस है। रमज़ान में बहुत कुछ किया। उसको बच्चों में इतना कुछ था, बहुत ख्वाहिशें रखती थी, दुनिया का इतना एक से एक कपड़ा सिलाया, नहीं सकी मेरी बेटी। आज उसके नाम के कपड़े मैं दूसरों को देती हूँ। खुशी खुशी मेरे घर से गई है मंगल के दिन। यानी वक़ुआ से एक दिन पहले वो आपके घर आई थी, मंगल के दिन मेरे घर थी, इतवार को मेरे घर से गई है। मैंने छोटी बेटी की सालगिरह बनाई थी हमारे घर में। खुद थी, इसके बच्चे थे, उसका शौहर था, पूरी फैमिली ये जमा हुई थी? हाँ, सिर्फ क्या हमारे घर के बातें कर बाहर रही थी, कुछ क्या भी कह नहीं। रही थी? बस मैं खाना बनानी पड़ी थी, ये लोग तैयारियों में मसरूफ थी, दोनों बहनें। इनकी शौहर गुब्बारे बुला रहे हैं, डिज़ाइनें बना रहे हैं, सब सजा रहे हैं, टेबलें लगा रहे हैं, मामू लेकर आ रहे हैं, केक वगैरह काटा, एक दूसरों को मियाँ बीबी ने खिलाया, सबको खिलाया। इससे हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छे से। क्या उम्र थी? इस सन 86-88 की पैदाइश। ये तो बच्चों के हवाले से कितने ख्वाब देखे होंगे, जो ख्वाब उसने पूरे क्या करने- नहीं देखा था, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान पढ़ा रही है। दूसरों के बच्चों की फीसें भरी, जिनका मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। सामने एक मौलवी साहब रहते हैं, उनके घर में खाना बहुत कम पकता है, यहाँ से पकेगा पहले इनके घर जाएगा, फिर अपने बच्चों को देती है। सही, यानी नेकी कर नेकी का चर्चा भी नहीं करती थी? चर्चा नहीं किया, कभी भी नहीं सही, किया। तो आपको क्या वो लगता इतना है से- कि ये जो तमाम ये चीजें, किसी ने दुश्मनी नहीं पाई है मेरी बेटी से। आपको कितने बजे अपने जो है दामाद की कॉल आई? कॉल का 12 बजे के करीब करीब आई थी मुझे। पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, दामाद कभी नहीं? जिंदगी ये 4 सालों के अंदर फर्स्ट टाइम ये ऐसा हक किया हुआ। इससे पहले कहाँ रहते थे? ये लोग किमारी में रहते थे, सही वो है, अपने वहाँ बच्चे, अपने ससुराल में साथ रहती थी? जी ससुराल वालों से अच्छी है उनकी? खुद बहुत अच्छी थी, वो भी सही थे। हाँ, सास ब्याह में सब में लगती है, बिल्कुल। कोई नहीं कहा कि हम अच्छे हैं। मैं भी अपनी बहू को कुछ सही कहती है, तो थी, बहुओं में उनका नंबर सास कौन बहू सा में था? होता है। उनका नंबर बहुओं में कौन सा था? एक ही बेटा है, एक एक बेटा ही एक्सीडेंट में बेटा मर था। गया, अच्छा, जवान बेटा मर फिर गया। सास और ससुर अकेले रहते हैं? ससुर शादी से इनके पहले मर चुके थे, सही है, बाईपास सास अकेली में। रहती हैं? सास है इनकी, एक नंद है, एक शादीशुदा नंद है, वो अपने घर में रहती है। तो तकरीबन कोई 3-3.5 साल पहले ही अपने ससुराल से अलग हुई अलग थी। हुई। वहाँ सास का और नंद का रवैया इनके साथ कैसा था? पता नहीं, कभी हमारी बच्ची ने नहीं बताया। अलग होने की क्या वजह थी? क्योंकि जैसे आपने कहा वो कि ससुर भी हयात नहीं थे, बेटा भी नहीं था, तो सास और नंद अकेले कैसे रहते वो थे? अल्लाह जानता है और ये जानती है, मुझे नहीं पता। वहाँ का माहौल बहुत गंदा था, जैसे कि बच्चे नशे करते थे, इंजेक्शन लगा। तो उन्होंने उस सोचा तरह- होगा कि मेरे 3 कि बेटे, मेरे 3 बेटे, जब यहाँ पर ये हिसाब है तो मेरे बेटे भी यही करेंगे। अस्मा के जिस तरह उनके हस्बैंड ने भी बताया, रिश्ते पहले बहुत आते थे, बहुत आते कोई थे। ऐसा था रिश्ता
जो ज़्यादा फोर्स करते हों शादी के लिए? बहुत सारे ने बहुत फोर्स किए क्योंकि मेरी बेटी थी ऐसी चांद की गुड़िया। तो आपको क्या लगता है ये क्या है, ये जो तमाम चीज़ें हैं? मैं जब आए इन्होंने फ़ोन किया, मैं आई गेट खोली तो मेरे साथ बराबर वाले भी थे और मेरे पाँव में पूरा घर दरिया हो चुका था, सारी चीज़ें तहस नहस हुई हुई थी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा काशिफ, मैंने आते ही मैंने कहा पानी पानी, तो ये मैंने कहा देखो टैंक में कितना, मेरी सिर्फ इतनी गलती हो गई, अल्लाह ने क्या मुझे बुला दिया कि मैंने टैंक में चुप कर यूँ नहीं देखा, बस मैंने टैंक का ढक्कन, मैंने कहा टैंक तो पूरा खाली हो गया, पानी तो बाहर आ चुका था। अच्छा, आपने वो खोला लेकिन आपको नजर नहीं मैंने आया? उसे नीचे छुप कर मुझसे ये करती हो अल्लाह को ये कहती हूँ कि मैंने क्या किया, मेरी बेटी क्या पता जिंदा। मेरे बेटे ने बोला अम्मा दोनों हाथों की नसें कट चुकी, वो तो कट की मर चुकी होगी, 8 बजे उसका मोबाइल बंद हुआ, तुम ये तो सोचो। लेकिन दिल की तसल्ली को, मेरी तसल्ली नहीं हुई मुझे। आपको अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये किधर चली गई है, इसने क्या हरकत की? मैं जानती थी मेरी बेटी कैसी है, तो फिर क्या जहन में आ रहा था? मुझे ऐसा लगा कुछ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि घर जिस बेडरूम में जिस तरह से कंडीशन थी, सिर्फ बेडरूम ही बिखरा हुआ था या पूरा बकिया कमरे? बेडरूम बिखरा हुआ था, बाकी कमरे सही थे, किचन सही था, ड्राइंग रूम सही किचन था? में बिखरा हुआ था, किचन में बिखरा हुआ था। सामान सार जैसे कि प्लेटें यहाँ 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 ऐसे। मेरी बेटी बहुत सफाई पसंद, ऐसे जैसे कोई लड़ाई हुई हो। जंग हुई। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया? जैसे मेरी बेटी का सर फटा, सर ये फटा, काटा था, यहाँ पर नीले जगाल, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। और जब मैं गुस्सा देने गई ना, मेरी बेटी के पीठ पर जो मैंने लातों हैं वो गुस्सों के निशान देखे, मैं अपनी बेटी को गुस्सा नहीं दे सकी। मैं उसको देखकर जीती थी, वो मेरी हिम्मत थी, मेरी हिम्मत थी। तो ये कौन ऐसा वहशी समझ नहीं कौन, मैं दूसरों की खिदमत करने वाली के औरत मुंह पे मारा, हाथ की नसें काट दी, जिस्म पे लाते घूसे, तौलिया बांधा गया। हमें ये गुमराह किया, उनका भी टैंक में था, जैसे बुर्का पहन के पर्स कोई लेके चली कहीं गई हुई है। गई। हाँ। और उसके शौहर ने आते ही बोला अम्मा इसका मोबाइल दो। मैंने कहा बेटा, मेरे देवर के बेटे ने सारा घर चेक कर लिया। अभी चूंकि 2 अस्मा के बच्चे ये नहीं हैं, वो गए हुए हैं मदरसे क्योंकि वो उन्हें हाफिजुल कुरान बनाना चाहती थी, आपने उनसे पूछा? वही बोले मम्मा ने तैयार किया, बराबर वाले छोड़ने जाते हैं उनको। तो यानी बराबर वालों से भी सामना हुआ होगा अस्मा का? जब 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पर खड़े होकर बात हुई है, अंजला के जाने के बाद बात की है। क्या बात हुई? बस दुआ सलाम, ऐसे ये लोग उनको लाडली बेटी बनाया होता है, दुआ सलाम की बातें इधर उधर की। फिर उनकी इशरा को चाँद की नमाज का टाइम हो गया, बोले अस्मा बेटा अब मैं नमाज को जा रही हूँ। तो जी भाभी, ऐसे पहले मेरी बेटी ने गेट बंद किया, फिर उन्होंने गेट किया। तो उन्होंने किसी को आते हुए नहीं देखा, किसी को जाते हुए नहीं? ना जाते हुए देखा, किसी को पता। 12 में 10 कम थे, तो सामने जो लेडी रहती उनको कुछ काम था मेरी बेटी से, वो आई, उन्होंने बहुत दरवाज़ा पीटा, दरवाज़ा। फिर वो इनके घर गई, फिर वो भी आए, दरवाज़ा पीटा, कोई रिस्पॉन्स से मिला। मेरे दामाद ने बोला अम्मा जल्दी जाओ, कुछ हुआ है, क्या बात है, कहाँ चली गई, कौन ले गया, किसके साथ गई, जाओ तो सही। ये मियाँ बीबी में कुछ लड़ रहे। मैंने से बोला काशिफ तो कुछ बोला? अम्मा मैं अपने बच्चों को सर पर हाथ रख कर कसम करता हूँ, मैंने कुछ रात को मुझे दूध वाला शरबत बना कर दिया, हम दोनों ने मिलकर पिया है, कुरान उठाने को तैयार हूँ। मैंने कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने कभी लड़ाई झगड़ा। सही, आप लोग आलिम के पास गए तो उन्होंने बोला कि परेशान नहीं हो, है मलिक के अंदर है, मलिक से बात नहीं, इसके साथ उनको एक फिर लेडीज बताया है। कि ये वाकया हुआ है? बाद में हमें तो पता चला, मैंने कहा सुबह से ये 8 बजे से फ़ोन बंद है, तो पानी दरिया तो कहते हैं ना हयात है, उसमें मरा आदमी भी जिंदा ही नजर सही। आएगा। अच्छा, उन्होंने क्या बताया किसी लेडीज के साथ? उसने बोला एक लेडी है उनके साथ, अच्छा, लेडीज भी है, सही। एक लेडीज का भी नाम लिया उन्होंने। उसने बोला ये धागा ऊंची जगह जितनी फूल हवा लगेगी, जितना उड़ेगा, ये कहीं से भी दूर से भी होगी, तुम्हारी बेटी तुम्हें नजर आएगी। नाज़रीन, अस्मा के 2 बड़े बच्चे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माफिया माविया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। कितने साल के हैं आप? 10 कब जाते हो आप, कब आते हो? 7 बजे जाते हैं, 4 बजे आ जाते 4 बजे आते हैं। तो उस दिन पापा पहले चले गए थे या आप पहले गए हो? हैं। पहले छोटा भाई गया था, इसके बाद हम लोग गए थे। मामा ने उस दिन आपको क्या कहा था, क्या खिलाया था नाश्ते में? अंडा पराठा चाहिए, मम्मा बोला तो ध्यान से जाना, पड़ोसी छोड़ने जाते थे आपको या मम्मा जाती थी? बस उसी कौन जाता था छोड़ने? अब रंग। आप उनके साथ मदरसे बाइक पे जाते थे? जी सही। तो वो आपको मदरसे छोड़ कर आए थे? जी, वो क्यों छोड़ के आते थे? बाबा होते नहीं थे इसलिए वो छोड़ कर आते थे? जी। सही है। अब नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी कुछ, मैं क्या पूछूं अभी इनसे ना, मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं इन बच्चों से पूछूं, फिर इनको इनकी माँ की याद आए और फिर ये सवाल पूछे कि इनकी माँ कहाँ है। लेकिन ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे देखें, ये पूरी एक फैमिली है, ये पूरा एक घराना है जो इस वक्त तितर बितर हो गया है। इन्हें हसद खा गया, किसी ने बदला लिया, कोई दुश्मनी थी, क्या मज़मूम मकासद थे,
बेसिकली मैं तो ये कहूँगी कि इंसानियत की ज़वाल पजीरी है जिस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अस्मा के घर पे पुरसा देने आने वालों का तांता बना हुआ है। इस वक्त भी कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, आप कह रही थी कि हम अब डरने लगे हैं। हाँ, बच्चियाँ डरने, मेरी बहू डरने लगी है कि ये क्या हुआ, कहीं भी नहीं जाओ, घर में बैठो, हम लोग को डर लगता है, रात को खुद के कमरे में नहीं जाती, बोले मेरे को डर लग रहा है। ये कभी भी नहीं हुआ ऐसा इलाका। अब इस तरह के वाक़यात से घर में खौफ व हिरास हर पैदा हो गया जगह है। खौफ हो गया। रिश्तेदारों ने भी फ़ोन किया कि बहू का ख्याल करना। मैं बोले बहू तो इतनी डरती है, अभी मैं क्या करूँ। अस्मा मिजाजन कैसी थी? माशाल्लाह इतनी अच्छी बच्ची थी, मेरी बहू थी वो, जो चीज़ भी बनाती मुझे देती, मैं इनको देती। ऐसी थी कि उनसे किसी का झगड़ा हो जाए? नहीं नहीं नहीं, पूरे इलाके में आप पूछ ले, कोई भी तो आपको। फिर इनकी जोड़ी से लोग खुश नहीं थे? माशाल्लाह इतनी जोरी भी जाते आते, जो चीजें चाहती। नहीं तो इनको देखकर लोग खुश नहीं होते थे, हसद ये करते पता थे? नहीं ये रिश्तेदार है कि कौन है, कैसत क्या क्या, लेकिन सही, इलाके लेकिन में जब ये पूरा वाकया देखती हैं तो क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता, खुद आए, कभी किसी को दरवाज़ा भी नहीं खोलती, मेरों को भी नहीं खोलती। मैं सीढ़ियों पे बैठ जाती, फिर आएगी चाची सॉरी चल अंदर आ। मैं बोले नहीं, अभी मैं नाराज़ हो गई, तो पानी सही, देगी। आखिरी मुलाकात आपकी अस्मा से कब हुई? मेरी ईद के तीसरे दिन हुई थी, बिरयानी भेजी थी, मैंने खाया और बच्चों को खर्ची दे के गई थी। सही है, तो जब आपको पता चला कि अस्मा की इस तरह से लाश टैंक से मिली है, हम लोग का तो क्या हो गया पता है नहीं। मेरा बेटा आके, मैं दवाई के लिए गई थी, मेरा बेटा आके वो चिल्ला के बैठ गया, मामा चलो भाभी मिल गई। ऐसा नहीं बोला। फिर मैं यहाँ पे आई, जब बोल रहा है कि भाभी टैंक से मिली है, पूरी गलियाँ भर चुकी थी, पुलिस वगैरह, बहुत बुरा हाल था बेचारा भाई का भी, ये माँ का। आप भी अस्मा की दूर के रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार नहीं हूँ मैं, उनके जान पहचान करीबी हूँ। कैसी थी अस्मा, मुलाकात होती थी उनसे? हर मिलने जुलने वाले से बहुत मोहब्बत और खुलूस से मिलती थी, लेकिन अब उसके लिए साथ ऐसा हुआ है ना, आप यकीन माने, मेरी अपनी भी 2 बेटियां हैं, आगे मेरी बहुएं भी आएंगी, मेरी अपनी भी ख़ानदान वाले हैं, जो भी सुन रहा है ना, अब उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है ना, आप यकीन माने, मैं इतनी बड़ी हूँ ना, मेरे अपने जवान बच्चे, मैं खुद डरती हूँ अकेले घर में रहने से। अंदाज़ा लगा लें आप कि मैं खुद डर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में महफूज नहीं हूँ। बच्चों की माँ चली गई है और माँ से एक बेटी दूर हो गई है और एक शौहर की बीवी चली गई है। सब सबके घरों में आराम से खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, लेकिन ये जो 3 रिश्ते हैं ना, ये बिल्कुल बर्बाद हो गए। ये घर है आलीशान बना हुआ, लेकिन ये रहने के काबिल नहीं है। ना उनके शौहर बैठ रहे हैं यहाँ पे, ना उनके बच्चे बैठ पा रहे हैं, ना उनकी माँ बैठ पा रही। नाज़रीन, ये छोटा सा 100 गज का घर है, खूबसूरत सा घर है, नया बना हुआ घर है। ये टैंक देख लें, इसकी एंट्रेंस ऐसी है कि जैसे एक शख्स जाए और चौड़ाई इसकी इतनी है कि वो यहाँ तक हो। आंटी, आपने कहाँ देखा था अस्मा? जैसे हम भी यहाँ से देख रहे हैं तो हमें नहीं नज़र आ रहा है यहाँ से कुछ। ये बैठे ना, हाँ तो मैं यहाँ पर बैठी थी और ऐसे ढक्कना खोला, सही है, यहाँ से तो कुछ भी हाँ। नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ भी सुबह हैं। में मुझे कुछ नजर नहीं आया। हाँ। जैसे भी अंधेरा उस सब वैसे था, तब ये टैंक बिल्कुल खाली था। जब हम लोग रात को आए ना, फिर उन्होंने ढकना हटाया, यहीं खड़े हो गए। मेरे को मोबाइल की बत्ती जला, मैं देखूं इस साइड इस साइड था, इस तो मैं साइड। यहाँ पर खड़ी थी और ये ऐसे करके मैंने यूं देखा तो मेरी बेटी सामने खड़ी थी। तब मैंने काशी बोला, काशी भी दिखा, तो मैंने कहा काशी, अस्मा तो ये पड़ी है मेरी, बुरखा भी इसी के अंदर था, इसके हाथ पांव बंधे, बुरखा भी अंदर था, स्कार्फ भी अंदर था। और मेरी बेटी पूरी बंधी थी और जो तौलिया था ना, लपेट कर ऐसे करके उस पर बांध दिया गया था रस्सी से। अंदर से चैने तक ही निकली, छुरी जिससे काटा गया था वो भी अंदर वो से भी निकली। अंदर थी, यानी तमाम जो चीज़ें थी वो अंदर डाल दी डाल थी दी ताकि गई थी। तमाम सबूत मिट जाए। मिट जाए। नाज़रीन, अस्मा के वालिद साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी बच्ची थी अस्मा? बच्ची तो हम अपने मुँह से क्या तारीफ़ करें, तकरीबन पूरा मोहल्ले से किसी से भी आप मतलब बात कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आलमा रह चुकी हैं, बच्चों को दर्स देती थी, बापर्दा खातून थी, कभी किसी से मतलब कोई रंजिश, कभी किसी से कोई दुश्मनी, कभी भी किसी से कोई अदावत नहीं रखी। क्या कह के बुलाती थी आपको? मुझे बाबा कहती थी, जब भी आता था दरवाजे पे, बाबा ये खा लो, बाबा आते हो ये खा लो, चाय पी लो बाबा। हर दूसरे दिन में आता था। तो सही, जब ये पूरा वक़्वा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? इत्तेफाक से देखें कि 2 महीने से, यानी कि रमज़ान से पहले मैं घर पे बैठा हुआ था। जिस दिन वाक़या हुआ उसी दिन मुझे मतलब एक काम के सिलसिले में बुलाया गया, तो मैं उस टाइम में बाहर चला गया। कहाँ चले गए? वेस्ट हाउस पे। वहाँ क्या काम करते हैं आप? मैं वहाँ पे कारपेंटर का काम करता हूँ। और आपको कब इत्तला मिली? मुझे इतला तो इत्तेफाक है उस दिन के मोबाइल घर पे चार्ज पे रखा और नीचे आ गया।
मेरी वाइफ ने मुझे कहा भी कि मोबाइल ले जाओ, मैंने कहा चार्ज तो हो रहा है। यानी कि आप मोबाइल भी नहीं लेके गए थे? साथ में आपसे मोबाइल मिल गया था कोई तकरीबन, राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं मुझसे। तकरीबन 9 बजे वहाँ से जब मेरी वापसी हुई तो फिर मेरी बहू ने मुझे बताया कि बाबा ये वाक़या हो चुका है। सुनकर क्या लगा आपको? सुन के तो ये कि समझ लो कि एक इंसान के सीने से जो दिल निकाल लेते तो मेरी भी यही पोजीशन हो गई थी। बड़े नाज़ुन न्याज से पाला था, पहली बेटी मेरी थी तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी प्यारी। तो क्या लगता है कि इतने बहरमाना तरीके से, सफ़ाकाना तरीके से, जाहिलाना तरीके से कौन कर सकता है? बना देखे और बिला कहे मतलब किसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले का हल मतलब होना चाहिए और हमें मतलब कातिल चाहिए जल्द से जल्द। आप शनाख्त करके हमें दें ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हमने इनका क्या बिगाड़ा था, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ दिया। इस गली के आखिर में और उधर कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरास नहीं है मैम, यहाँ पे नहीं है। इससे अगली गली में, उससे अगली गली में है। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है आइए जान। नाज़रीन, इस वक्त हम मलीर सिटी थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ SHO फरासत शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके टाइम का शुक्रिया। फरासत साहब, ये जो अंधुनाक वाक़या हुआ है जिसमें एक खातून को बेदर्दी से ना सिर्फ कत्ल किया गया है बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ उनका बुरखा, उनका पर्स, उनका मोबाइल, ये तमाम चीज़ें गायब की ताकि घर वाले जो हैं वो घर से बाहर ही ढूंढते रहें और फिर उनकी लाश उसी घर से बरामद हुई। ये वाक़या आपके पास किस तरह से रिपोर्ट हुआ था और इसकी तहकीकात किस तरीके से की जा रही है? ऐसा है कि ये 17 तारीख की रात थी, 8 बजे ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी खातून की बॉडी मिली है उन्हीं के घर से। हम वहाँ पे गए, हमने देखा तो उनके शौहर हैं काशिफ। तो उनसे मज़ीद मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि वो सुबह पोर्ट कासिम अथॉरिटी पे जॉब करते हैं। सुबह घर से चले गए 7 बजे करीब, 3 बच्चे हैं उनके, खातून का नाम था अस्मा। तो जब वो चले गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेगम को डेली फ़ोन करता हूँ ऑफ़िस पहुँच के 9, 10, 11 बजे करीब। तो उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी बेगम ने, मिसेस ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्होंने पड़ोसियों को फ़ोन किया। जब पड़ोसियों को फ़ोन किया तो पड़ोसी ने कहा कि भाई हमने आपके घर का दरवाज़ा नॉक किया लेकिन वो खोल नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि मैं इस सिलसिले में परेशान हुआ और मैंने अपनी सास से रब्ता किया। सास उनके करीब में ही रहती हैं, तो सास से रब्ता हुआ। सास ने उनसे फिर घर आ गई, उनके पास एक चाबी थी, डुप्लीकेट चाबी। तो उन्होंने खोला तो उनकी सास के बकौल के उनकी पानी की मोटर चल रही थी, पानी बह रहा था और उन्होंने देखा तो उनकी बेटी नहीं थी, वहाँ मौजूद नहीं थी अंदर घर में ना। तो अपने दामाद को बताया, दामाद जो काशिफ वो भी घर आ गया। फिर ये किसी इन्होंने मोहल्ले में तलाश किया, नहीं मिली वो खातून। फिर ये किसी बुज़ुर्ग के पास गए लियारी में कि कोई हमें तावीज़ दे दें, तो उन्होंने तावीज़ दिया। फिर ये वापस आए तो इनकी सास के बकौल के जो लड़की की माँ थी, काशिफ की जो सास है, उसने कहा कि भाई ये पानी की टंकी में इसको तलाश कर लेते हैं कि पानी की टंकी में ना हो। तो उन्होंने पानी की टंकी में देखा तो उसके अंदर बॉडी पड़ी हुई थी जो कि हाथ पांव बंधी थी। फिर उन्होंने पुलिस को इतला दी, हम मौके पर पहुँचे, हमने लाश का पोस्टमार्टम करवाया। जिस वक्त आप लोग वहाँ पहुँचे उस वक्त जो बॉडी थी वो टैंक से निकाली जा चुकी थी? निकाली जा चुकी थी। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत हमसे पहले ही वो निकाल दी थी। तो हम वहाँ पहुँचे तो उसमें से हमें कोई खास ऐसा एविडेंस नहीं मिला क्योंकि आपने क्या देखा? हमने बॉडी की कंडीशन बॉडी क्या की थी? कंडीशन ये थी कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसकी उन्होंने नहीं खोले थे अभी तक? हाँ, उन्होंने अभी तक नहीं खोले थे और उसकी हाथ की नसें वगैरह कट चुकी थी, कटी हुई थी। और इस तरह फिर हमने बॉडी को शिफ्ट किया और घर में उन्होंने घर का ये किया था कि उसमें एविडेंस नहीं बचे थे क्योंकि उन्होंने पूरे घर की सफाई कर दी थी, घर धो दिया था पानी से उन्होंने। तो इनको नहीं करना चाहिए था, बॉडी भी नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन खैर। अच्छा, उनका कहना ये था कि ऑलरेडी पानी की मोटर जो है वो चल रही थी जिसकी वजह से पानी जो था वो पूरे कमरों में आ चुका था। हाँ, ये बात भी है कि वो हमें यही कह रहे थे, लेकिन मोटर भी एक लिमिट तक चलती है ना, उसका तो पानी ख़त्म हो जाता है। तो हम इस बात पे देख रहे हैं कि आया कितना इसके अंदर है और क्या है क्या नहीं, ये भी चेक कर रहे हैं। फिर हमने जो है फॉरेंसिक एविडेंस ले रहे हैं उसके, फिर हम जो है अपना टेक्निकल बुनियादों पर उसको। अभी तक की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक शक किस पर जा रहा है? देखिए, शक तो ऐसा है ना कि वो खातून ऐसी थी कि वो घर का दरवाज़ा किसी के लिए खोलती नहीं थी। तो जो उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला है और जो शख्स अंदर आया है तो इसका मतलब कोई ऐसा जानने वाला ही होगा जो अंदर आया है, उन्होंने उसको बिठाया है। बकौल उनकी वालदा के कि यहाँ खाना भी उसने खाया है, दूध ख़त्म हो गया था, मतलब वो चाय वाय भी उन्होंने पी है। तो कोई हो सकता है इनका अपना जानने वाला हो, कोई ऐसा ताल्लुक़ वाला हो, कोई ऐसा वास्ता हो कि उन्होंने उनको घर में एंटर नहीं दी। उनकी नंद के बकौल कि जो उस खातून की नंद थी, उनके काशिफ की बहन, उसके कह रही हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम भी आए हो तो उन्होंने हमसे पूछे बगैर दरवाज़ा खोल दिया। अच्छा, उनके मर्डर से पहले उस दिन उनका किसी से फ़ोन पे रब्ता हुआ, कॉल पे बात हुई, कोई मैसेज वगैरह किए गए? बिल्कुल, उनकी नंद कह रही हैं कि 8:30 बजे उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया। इस लड़की का भाई कह रहा है कि 8 बजे करीब मैं घर पे आया, इस लड़की के घर पे आया तो इनकी गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी चलाता है। सही, तो इनकी क्या गुफ्तगू क्या हुई? वो ये कह रहा है कि नॉर्मल सी गुफ्तगू हुई कि काम पे आज क्यों नहीं गए आप, तो बताया कि जी मैं आज काम पे नहीं गया,
आज मैं कहीं और जा रहा हूँ। और नन से जो मैसेज पे बात हुई, नन को इन्होंने कोई वॉइस मैसेज किया है, अब वो वॉइस मैसेज हमारे पास नहीं आया अभी तक। उनका CDR निकाला जा रहा है। इनकी CDR निकाली जा रही है, इनके हस्बैंड की, इनके भाई की, इनकी नंद की, इनकी अपना वालदा की, इन सब की CDR निकाली जा रही है। तो CDR से इस बात की, क्योंकि वो बंदा फ़ोन भी ले गया, जो जिस दिन का मर्डर किया वो फ़ोन ले गया। लेकिन अगर घर से ही स्विच ऑफ करके गया है तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट लोकेशन क्या थी। लास्ट अगर वो लोकेशन- फ़ोन ऑन ही नहीं होता तो ठीक है, लेकिन उसकी CDR आएगी तो उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड तो आ जाएगा ना कि किससे क्या क्या गुफ्तगू होती रही। सही, तो कोई आपने कोई साहब रिकॉर्ड चेक किया जिसमें उनके हस्बैंड का या उनकी वाइफ का कोई ऐसा रिकॉर्ड हो? अच्छा, उनके हस्बैंड का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उनके हस्बैंड जो है वो जैक्सन थाने है अपना केमाड़ी में, वहाँ बंद हुए हैं और वहाँ 354 की 354 की FIR उन पर लॉन्च हुई है। किसी खातून ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसके साथ ज़्यादती करनी। तो उस हवाले से जब आपने इनसे तफ्तीश की या उन लोगों तक गए पूछने, वो कह रहे हैं कि इसने ये हरकत की है, ये कह रहा है कि जी मैंने नहीं की है, लेकिन इन्वेस्टिगेट हुआ, केस चालान हुआ। अच्छा, आपने ये मेक श्योर किया कि जो उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे गाड़ी आई थी ऑफिस की, लेके गई थी और मैं ऑफिस में था और मेरी प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह लगी, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें चेक की जा रही हैं। पुलिस की तहकीकात क्या कहती हैं? जी, पुलिस की तहकीकात तो ये कहती है कि बहुत जल्दी हम इसके जो है ना कातिलों तक गिरफ़्तार कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी हम जो कुछ भी कहेंगे वो कब्ल वक्त होगा और उससे तफ्तीश पे असर पड़ सकता है, इसलिए हम हर बात वजाहत के साथ नहीं कह सकते। मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाएगा, क्योंकि जुर्म की उम्र ज़्यादा दिन की नहीं होती। अस्मा का कत्ल इंसानी रवैये के उस वहशीपन की झलक है जो पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक है। पुलिस की तफ्तीश जारी है और जल्द कातिल अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।